हिंदू धर्म ग्रंथों में देवताओं के साथ साथ कई राक्षसों का भी उल्लेख किया गया है। हर युग में देवताओं ने मानव जाति की रक्षा के लिए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। ठीक इसी तरह से त्रेता युग में श्री राम तथा अन्य सूरवीरों द्वारा कई राक्षसों का अंत हुआ। इन्हीं राक्षसों में से एक थे मारीच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश मायावी राक्षसों का संसार में। अपने इस सेगमेंट के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए उन मायावी राक्षसों की कहानी के साथ जिन्होंने देवताओं के लिए कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी की हैं। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मारीच के बारे में। रामायण के अनुसार मारीच एक मायावी राक्षस था। मारीच ताड़का का पुत्र था तथा उसके पिता का नाम सुंड था। ताड़का जिसका वध श्री राम के हाथों हुआ। जब श्री राम ने ताड़का का वध किया तब एक तीर मारीच के ऊपर भी चला था, लेकिन मारीच बच गया। जिसके बाद मारीच रावण की शरण में चला गया। कथा के अनुसार मारीच रिश्ते में लंकापति नरेश के मामा लगते थे। रामायण के प्रसंग में मायावी राक्षस मारीच का उल्लेख तब मिलता है जब शूर्पणखा की नाक कटने के बाद वह अपने साथ हुई सारी व्यथा को अपने भाई रावण को बताती है। जब शूर्पणखा रावण को ये कहती है कि सीता इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है जिसे आपके पास होना चाहिए। इसके बाद रावण सीता हरण की योजना बनाता है और तुरंत ही रावण सीता हरण की योजना को अंजाम देने के लिए मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता लेने के लिए रावण मारीच के पास पहुंच जाता है। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छुपा हुआ था। क्योंकि मारीच एक बार पहले ही श्री राम के बाण से अपनी जान बचा चुका था, इसीलिए पहले से ही श्री राम के पराक्रम का उसे अंदाजा था। लेकिन फिर भी रावण को अपने पास आता देख उसने उसका आदर सत्कार किया। मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी है और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई भला नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, हे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने अपने मन ही मन में सोचा, अगर मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ ही क्यों ना मरा जाए। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता तुम पर मोहित हो जाए। अगर वो मोहित हो गई तो वो जरूर राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। इस दौरान मैं उसे हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण की योजना सफल रही। इधर राम के बाण से मारीच मारा गया और उसका अंत भी अपनी माता की तरह ही श्री राम के हाथों हुआ। तो ये थे रामायण के मारीच, जिनकी मृत्यु राम के हाथ हुई और जिन्होंने सीता हरण में सबसे अहम किरदार निभाया।
अगर मारीच सुंदर हिरण का रूप लेकर सीता माता के पास नहीं जाते तो उस दिन वो हरण नहीं हुआ होता।